धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा,
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबों को प्रभु अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु, हम सबकी पहचान आप हो प्रभु। ओ राजा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं हम सबों के जीवन में आए, हम सबों के जीवन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लेकर के चलिए प्रभु जी। ओ रशागदाला खथारा मशेगे दे रोको को लोरो शाबाबा, ओ रखारा मशेगे दे लोको को शागदा। ओ पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में है प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा और आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु। ओ राजा धन्यवाद यीशु। प्रार्थना के यीशु के समर्थ पवित्र नाम में मांग लेते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस समय के लिए जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबको एकत्रित किया तेरे पिता महिमा के लिए सो आपका धन्यवाद देते हैं। समय हो चला तेरे पिता कि आज के दिन में तेरे पिता हम जन्म से सीखे तो निश्चय तेरे पिता राजा स्वागत करते हैं। आपने हमको सिखाया और बताया उसकी महिमा रखने वाली अपने आपको पीछे करते हैं तेरे पिता, आपको आगे करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के वही मांग आमीन। यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। हालेलुया हालेलुया। 14 का पहला पद पढ़ेंगे। हालेलुया। जहाँ पर लिखा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। बोले तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। जो व्याकुलता है हालेलुया वो मनुष्य के अंदर क्यों आ जाती है, और वचन क्यों कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया हालेलुया। शुरू से मनुष्य अपने आप को धीरजवंत नहीं बना पाता। हालेलुया। वो तेजी से वरन जल्दी से कोई भी चीजें हुई उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। हालेलुया। कोई भी बात होती है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। हालेलुया। वो तेजी से हड़बड़ा जाता है और बहुत जल्दी बगैर सोचे और समझे कदम उठाकर उस ओरी भागने का प्रयास करता है। हालेलुया। और ये आज से नहीं है, ये उत्पत्ति की पुस्तक से ही होता चला है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ वचन कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। आदम और हवा दोनों लेटे थे और धूर्त सर्प जो सब जानवरों में धूर्त गिना गया वो सर्प था। जब वो उसके पास आया और हवा से कहने लगा तो हवा व्याकुल होकर के उस फल को देखने के लिए और चखने के लिए क्या हुई, भागी उसके साथ। हालेलुया हालेलुया। वह आदम से पूछने का प्रयास नहीं की कि हम आदम से पूछ लें, ना तो प्रार्थना करने का प्रयास की कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछें, जिन्होंने हमें सदन की वाटिका में रखा है। हालेलुया। और जब वो व्याकुलता से गई, जल्दी से उसकी बात मानकर तुरंत भाग कर गई और उस फल को चख ली, धीरज नहीं धर। हालेलुया। तो प्रतिफल अच्छा नहीं आया। इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। अगर हम व्याकुलता से कोई काम करेंगे तो प्रतिफल अच्छा नहीं आएगा, उतावलीपन से, जल्दी से। हालेलुया। जैसे कोई बात हुई, अगर सुने हम उसको समझे नहीं। हालेलुया। जैसे परिवार में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्यों हो जाती है? उसका कारण आपका बेटा रोता हुआ आया, आंख मीचता हुआ और बताया मम्मी हमको फला ने मार दिया। हालेलुया। और आप सुने और आप गुस्सा होकर चल दिए, कैसे मार दिया? क्या है? व्याकुलता है। आप जरा सा धीरज नहीं धर के पूछे कि आखिर मारा क्यों, कोई कारण है, या उससे जाकर पूछो। लो आप पहुंचे, उसके जो बच्चा मारा था उसको मार दिया।
धीरज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब यीशु मसीह ने चेलों को कहा चलो हम झील पार चलते हैं, नदी पार चलते हैं, इस समय बोले समुद्र पार चलते हैं या बोले नगर पार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जिस नाव पर प्रभु बैठा था नीचे की गद्दी में, उसी नाव पर ऊपर चेले बैठे थे और नाव को खेल रहे थे। अब जब आंधी आए तो उनके अंदर क्या आ गई? व्याकुलता आ गई। उनको जरा सा धीरज नहीं कि अरे जिस नाव में आंधी आ रही है नाव में, और उसी नाव के नीचे गद्दी पर प्रभु भी सो रहा, अगर हम डूबेंगे तो प्रभु भी तो है ना। उनके अंदर क्या आ गई? व्याकुलता। उनको जरा सा धीरज नहीं, वो चिल्लाने लगे, तेजी से चिल्लाने लगे, हाय प्रभु हम नाश हैं। हालेलुया, धीरज नहीं, हालेलुया, भरोसा भी नहीं है। हालेलुया, कि प्रभु इसी नाव में है। हालेलुया। माना आप गाड़ी से जा रहे, जो व्यक्ति आपको कहा भैया जल्दी चलो तैयार होकर हमें आपको वहां पहुंचना है। हालेलुया, उसी गाड़ी में वो व्यक्ति भी बैठा है, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आप चिल्ला रहे भैया कई बजे पहुंचेंगे। अरे तुमसे क्या मतलब, जो लेकर जा रहा है ना, तुमसे ज्यादा उसको चिंता है। हालेलुया। आज हम आप चिंता करते हैं राज्य की, परमेश्वर की, हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। राज्य परमेश्वर का है, हमसे आपसे ज्यादा उसको चिंता है। हालेलुया। हम आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम विश्वास करके परमेश्वर पर बैठे रहे, हालेलुया, जो परमेश्वर हमें काम दे उसको करते हैं, हालेलुया, तब हम उसमें सफल होंगे। यहाँ लिखा तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। तो विश्वास नहीं रख पाए। हालेलुया, हालेलुया, वो व्याकुल हो गए। हालेलुया। और जितने लोग व्याकुलता में कदम बढ़ाए, हालेलुया, वो प्रतिफल अच्छा नहीं देखे, लेकिन जो धीरज धरे, धीरज से परमेश्वर की बात जो है, हालेलुया, उनके अंदर बड़ा फल है। अच्छा, धीरज कब आएगा? व्याकुलता तुम्हारे अंदर से खत्म कब होगी? हालेलुया। हड़बड़ाहट कब जाएगी? डर कब जाएगा? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में आओगे, जब आप प्रार्थना करोगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना करो, जब प्रार्थना करोगे तो वचन पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे तो आप दृढ़ बनोगे, मजबूत बनोगे, स्थिर होगे, तो व्याकुलता आपके अंदर नहीं आएगी। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि यदि तुम मुझसे, 15 में लिखा, 14 के 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अब यहाँ कह रहा कि तुम मुझसे प्रेम रख, पहले तो कह रहा व्याकुल ना हो, दूसरा प्रेम करना होगा। हालेलुया। और प्रेम इसी बात को सिद्ध करता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो। हालेलुया, हालेलुया। जिसे कहा ना, एक व्यक्ति के पास 2 पुत्र थे और उसने पहले से कहा खेत में जाओ, उसने कहा नहीं जाता। हालेलुया। तो उसने दूसरे से कहा, हालेलुया, उसने कहा जाता हूं। लेकिन जब वो खेत में गया तो किसको पाया? जिसने कहा था नहीं जाता। तो प्रेम कौन कर रहा है? कौन पिता का आदर कर रहा है? जो कहा नहीं, मुंह से तो कह दिया लेकिन उसका हृदय नहीं माना। उसने मुंह से तो कह दिया कि मैं नहीं जाता, लेकिन उसका हृदय क्या करने लगा? उसी कोसने लगा, चोटने लगा। इधर मैंने पिता से क्या कह दिया, मुझे तो पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मैंने मना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब इसका हृदय उसे कचोटा, हालेलुया, तो वह तुरंत फावड़े को उठा करके खेत में भाग कर गया काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब पिता गया तो किसको पाया? जिसने कहा था ना, तो चौंक गया, हाँ ये तो कहा था ना, तो समझ गया नहीं, ये मुंह से कह दिया लेकिन हृदय से क्या करता है? प्रेम।
हालेलुया। मुंह से तो कह दिया नहीं जाता, लेकिन उसका हृदय नहीं माना और चोटने लगा, कहा नहीं ये मैंने क्या कर दिया, तू भाग करके खेत में गया। हालेलुया। आज्ञा यहाँ लिखा है, आज्ञाओं को मानोगे, तू वो आज्ञा माना। मुंह से तो कह दिया नहीं जाता, लेकिन गया, इसका मतलब वो आज्ञा माना। जिसने कहा जाता हूं और नहीं गया, उसने आज्ञा तोड़ दी। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। हालेलुया। और यीशु हालेलुया। और तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। और ये तभी तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। जब तुम आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। जब तुम आज्ञा को नहीं मानोगे तो कैसे देगा वो। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मूसा को चुना इजराइल को छुड़ाने के लिए, तो मूसा कहता है कि देख प्रभु, मैं नहीं जा सकता। प्रभु ने कहा क्यों? कहा पहली चीज तो मैं तोतला हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे डांटा, कहा देख फिर से मत कहना कि तोतला, मैं तुझे ही भेजूंगा और तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ जो कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आपको मालूम है, जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, कहा ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसे बोलने के लिए एक सहायक दिया, हारून को। हालेलुया। अर्थात एक लाठी दिया उसकी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? कब दिया? जब उसने आज्ञा मान ली। हालेलुया। अगर तुम कोई काम कर रहे हो, मेहनत वाला मान लीजिए काम है, और अकेले आपसे वो उठ नहीं रहा, आप प्रयास करो लेकिन कर नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, वो एक उठाने वाला सहायक भी देगा और आपको खिलाने वाला भोजन भी देगा। हालेलुया। दोनों चीजों को देगा, एक चीज नहीं देगा। हालेलुया। मूसा की कॉल तोतला था तो केवल बोलने के लिए हारून को नहीं भेजा, उसको एक लाठी भी दिया, कहा ले। हालेलुया। ये लाठी तेरी हर जगहों में क्या करेगी? सुरक्षा करेगी, सहायता करेगी, मदद करेगी। हालेलुया। और उसी लाठी को लेकर के वो गया। हालेलुया। मिस्र में, और वही लाठी लेकर के लौटा। हालेलुया। उसी लाठी को मारा, समुद्र दो भाग हो गया। उसी लाठी को मारा, चट्टान से पानी निकलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और वही लाठी लेकर आगे आगे वो चलता रहा। हालेलुया। तो दिया परमेश्वर ने कब? जब उसने आज्ञा मानी। यहाँ पहले कह रहा है हालेलुया, पहली चीज तो तुम्हारे अंदर व्याकुलता नहीं आनी चाहिए, तुम विश्वास रखो। जब मूसा लेकर के आया इजरायलियों को और समुद्र आ गया, तो इजरायली क्या हो गए? व्याकुल हो गए। अरे अब क्या होगा? समुद्र है, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे। उधर फिरौन की सेना आ रही है, अगर इधर जाएंगे तो डूब जाएंगे, अगर रुके तो ये मार डालेंगे। वो व्याकुल हो गए, अब क्या होगा? लेकिन मूसा व्याकुल हुआ, उसने क्या की? प्रार्थना। और यही आप गलती करते हैं। जब कोई भी चीजें आपके जीवन में घटती हैं, आप हड़बड़ा कर भागते हो। कोई भी बात हो तो भागना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? बैठ करके पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है, तब उस बात के लिए कदम। अब मेरा दावा है कि जब कोई घटना आपके जीवन में घट रही है, कोई परेशानी आ रही है या कहीं रिलेशन से आ रही है, अगर तुम उसको सुन करके भागो ना, वरन आप प्रार्थना करके निकलो, तो मेरा विश्वास है कि प्रार्थना करते करते
वो समस्या का समाधान होना चालू। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी कल भाई साहब फोन किए, मैसेज दिए कि बच्चे के लिए हम मार्ग में थे, हमने प्रार्थना की, रास्ते में थे। हालेलुया। भाई साहब बोले गाड़ी चला रहे, हम कहे नहीं गाड़ी नहीं चला रहे, खड़े हैं, बताइए। तो बताया, तो हमने प्रार्थना की और अभी हम घर नहीं पहुंचे। हालेलुया। रास्ते से प्रार्थना कर दिया हमने। हालेलुया। प्रार्थना रिक्वेस्ट में डाल दिया उसको हमने। हालेलुया। घर आए, प्रार्थना का समय हो गया, शाम हो गई, आते घर आए, प्रार्थना का समय, प्रार्थना में बैठ गए, अभी प्रार्थना में ही है, तभी मैसेज आ गया कि वो काम पूरा हो गया। प्रार्थना अभी तो नहीं हुई, अभी प्रार्थना चल ही रही है। हालेलुया। अब सोच लीजिए, हालेलुया, अगर सब लोग भाग जाएं, चलो उसी को काम को करने चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध हो रहा था। हालेलुया। इजरायली जीत रहे थे, थोड़ी देर बाद हारने लगे। हालेलुया। बोले क्या बात है, जाकर नबी से पूछ कर आओ। हालेलुया। वह नबी से पूछे कि क्या बात है, हम रहता रहता जीतने लगते, रहता रहता हारने लगते। हालेलुया। देख, नबी तो बूढ़ा हो चुका है, जब वो परमेश्वर की ओर हाथ उठाता तो वो जीतने लगते, जब उसका हाथ नीचे होता तो हारने लगते। तो सेनापति से जाकर बताया गया कि ऐसी बात है। तो सेनापति ने कहा फटाक से यहाँ से और लोगों को भेजो नबी के पास। हालेलुया। मैदान छोड़ दो, जाओ नबी के पास, उसकी सेवा टहल करो। हालेलुया। जब यहाँ नबी की सेवा टहल करने लगे और नबी का हाथ ऊपर आज सुबह से शाम तक, वो पूरा युद्ध जीत गए। अगर वही वो और सेना लगा देते मैदान में तो न जीत पाते। हालेलुया। सेना कम कर दी, यहाँ नबी के पास भेज दिए, नबी की सेवा करने लगे, नबी का हाथ ऊपर उठा रहा, वो कम ही सेना में क्या हुए? हालेलुया, हालेलुया। जो काम अधिक बल से नहीं हो रहा, हालेलुया, कहते ना, न बुद्धि से, न बल से, न ताकत से, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा हर एक काम क्या है? संभव। तो ये तभी होगा ना जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर जो कह रहा है हालेलुया, आज्ञा माना, मूसा आज्ञा माना, उसको सहायक दिया गया। हालेलुया। इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। जितनी रास्ते में कठिनाइयां आई वो सब सरल होती चली गई। उसी तरीके से हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलेंगे, हमारे जीवन में जब हम चलेंगे, परमेश्वर जैसे इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा और कहा इनको इस देश में लेकर आ जहां मैंने इनके रहने का प्रबंध किया है। हालेलुया। जब वो लेकर के आ रहा था तो उस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई। हालेलुया, हालेलुया। समुंदर आया, पानी खारा मिला, पहाड़ियां आई, तमाम तरह की रुकावटें आई। हालेलुया। लेकिन वो मूसा परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलता रहा तो परमेश्वर सारे रास्ते को क्या करता रहा? सरल करता रहा। जो कठिन मार्ग था वो सरल करता रहा और सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलेंगे, हम चल रहे हैं। हालेलुया। घर से निकले हैं किसी मंजिल के लिए, तो रास्ते में रुकावटें नहीं आ सकती, आ सकती हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना में हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, व्याकुलता नहीं है और हम प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं, हालेलुया, तो जितनी भी कठिनाइयां आएंगी परमेश्वर उसको हटाकर हमारे मार्ग को सरल करेगा। और हम बड़ी आसानी से वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। और सोचे नहीं हम प्रार्थना करना बंद कर दे और उसी काम में लग जाए। हालेलुया। पहले प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारे लिखा तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, वो तुम में होगा। हालेलुया। साथ भी रहता है करा कि जब तुम उसकी आज्ञा को मानने लगोगे, उससे प्रेम करने लगोगे, तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया। तुम
देखोगे लेकिन संसार नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली नहीं देख पा रहे थे, मूसा देख ले रहा था परमेश्वर को, बात कर ले रहा था। हालेलुया, वो नहीं देख पा रहा, वो बात नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर जब व्याकुलता खत्म होगी, हालेलुया, और आपका विश्वास बढ़ेगा, हालेलुया, प्रार्थना की जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सर्वप्रथम कहाँ जा, आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। एलिसा जब दुगनी सामर्थ पा गया, हालेलुया, और कार्य करने लगा, हालेलुया। एलिसा काल के समय में वह एक नगर से होकर के जा रहा था। वो नगर में एक महिला थी जो बहुत सुंदर थी, कुलीन थी, हालेलुया, और उसके पास बहुत सुना मतलब बहुत धन था, हालेलुया। लेकिन उसने अपने घर से एक, जब एलिसा को जाते हुए देखा तो उसने पहचान गई, कहा ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन पड़ता है। तो वो एलिसा से विनती कहती है कि तू मेरे यहाँ ठहर, रुक, हालेलुया। एलिसा नहीं माना, बार बार उसने विनती किया तो एलिसा रुका। एक दिन तो उसने उसके खाने का प्रबंध किया और उसकी सेवा टहल की, और फिर वो उठ करके चला गया, हालेलुया। फिर शाम को जब उसका पति आया तो अपने पति से कहने लगी कि देखो ऐसी ऐसी बात है, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है, वो इधर से जाता है, और क्यों ना हम उसके लिए छत के ऊपर एक कमरा बनवा दें, और उसमें एक चारपाई रख दें, एक कुर्सी रख दें, मेज रख दें, एक दीवट रख दें, कि जब कभी वो इधर से गुजरे तो यहाँ विश्राम किया करे, आराम किया करे, फिर उसके बाद आगे प्रस्थान किया करे। उसके पति ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कर लो, हालेलुया। उसने बनवाया, हालेलुया, और उसने बनवाया, और उसने फिर से उससे विनती की, उसे अपने घर में उतारा, वो रुका और खाया, तृप्त हुआ, लेकर आराम किया, फिर उसको आशीष दिया, हालेलुया। सब कुछ उसके पास था, लेकिन संतान नहीं थी, संतान आ गई, हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई उसके जीवन में, हालेलुया, हालेलुया। जो संतान आई थी वो संतान अपने पिता के साथ खेत में, हालेलुया, गया था, और अचानक उसका सिर दर्द करने लगा, बाइबल कहती है। और जब उसका तेजी से सिर फटने लगा, दर्द करने लगा, तो कहा था मेरा सिर फटा जाता है। तो उसने अपने सेवकों को कहा इसको लेकर इसकी माँ के पास जाओ, और वो लेकर के उसकी माँ के पास आए, हालेलुया, और अपनी माँ की गोद में बैठा, कहा मेरा सर फटा जाता है। थोड़ी देर बाद वो मर गया, हालेलुया। थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, मर गया। अब देखिए, हालेलुया। अब अगर किसी का पुत्र मरे तो उसके अंदर क्या आएगी, व्याकुलता, वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यह महिला, हालेलुया, न तो चिल्लाई, न तो रोई, न तो किसी को बताई, हालेलुया। अपने उस पुत्र को उस कमरे में जहां परमेश्वर का दास ठहरता था ले जाकर चारपाई पर लिटा करके दरवाजे को बाहर से बंद करके अपने एक सेवक को कहा जा जल्दी से गदही लेकर के आ और झट से मुझे चलना है। कहाँ चलना है, एलिसा के पास। उसका पति कहता आज तो विश्राम दिन नहीं, आज कोई ऐसा दिन नहीं है, तुम क्यों जाते हो? वो कहती है कुशल होगा। क्या होगा? कुशल, अच्छा होगा, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो अपने पति से भी नहीं बताई कि बेटा मर चुका है। अब इसके धीरज को देख लीजिए, इसके विश्वास को देख लीजिए, हालेलुया, हालेलुया। अब इसके विश्वास को देखिए, इसके धीरज को देखिए, हालेलुया। बेटा क्या हो चुका है? मर चुका है। बेटे को अंदर चारपाई पर लिटाकर बाहर से गोदी बंद करके अपने एक सेवक को लेकर के चल दी। कहाँ जा रही? नदी के पास। और हम कहाँ भागते, इधर उधर भटकते। जब हार जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, तब कहते अच्छा ऐसा है, अब चला दरबार चलिए। हालेलुया, हालेलुया। ये गलतियां हमारे आपके अंदर है। हालेलुया। बीते संडे को, हालेलुया, हालेलुया। सैटरडे को, बीते सैटरडे को एक व्यक्ति आया, हालेलुया, सब्जी प्रार्थना करने क्या हुआ, और डॉक्टर ने बताया ये बीमारी है, भर्ती करने को कह रहा था, 3,000 जमा कर दिए, लेकिन 10,000 और मांग रहा था, पैसा नहीं था, इसलिए हमने कहा पहले प्रार्थना करा लेते हैं। तक हालेलुया, हमने कहा पैसा होता तो भर्ती हो जाती, जेब में जो पैसा था जब वो खर्चा हो गया तो प्रभु की आ गई। हालेलुया। जब आया हमने प्रार्थना किया, हालेलुया, रात भर में रिलीफ एकदम। अगले दिन संडे को हमने के क्या हुआ, एकदम ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी गया होते तो
हालेलुया। हमने कहा ये पहले आया तो 3000 और बच जाता। हालेलुया। बोले गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर वो महिला, उसके पास किसी भली वस्तु की कमी नहीं है, धन की न बल की न लोगों की। वो सबसे सुंदर भी है और सबसे धनिष्ठ भी है और लोगों में भी बलवंत है। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर, उसके पास बहुत सारे खेत खलियान, किसी बल उसकी कमी नहीं। लेकिन वह कहाँ जा रही है? नबी के पास जा रहा है। हालेलुया। और अपने सेवक से क्या कहती? हाके चल जल्दी जल्दी। क्या कर? हाके चल। हालेलुया। वो चाहती तो हो, लेकर भागती वैद्यों के पास। उसके पास किसी बड़ी कमी नहीं है, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन वो वैद्यों के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। हालेलुया। वो सीधा नबी के पास जाती है। हालेलुया। अब एलीशा ऊपर पहाड़ी पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। वो देखता है हालेलुया कि वो वही स्त्री आ रही है। गेहजी से कहता, देख कहीं वो स्त्री तो कहता, हाँ स्वामी वही है। क्या बात है आज बात? हालेलुया। हालेलुया। जब उससे पूछा गया सब कुछ ठीक है, कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, चल बैठ तो बताऊं। हालेलुया। आते ही नहीं कह रहे, अरे रोने नहीं लगे कि मेरा बेटा मर गया। नो। हालेलुया। हालेलुया। वो गई प्रार्थना की पहले, कह रही सब कुछ अच्छा। उससे पूछा क्या कुशल छे? हाँ सब अच्छा है। हालेलुया। तब कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना धोखा ना दे। अरे क्या बात क्या है? हालेलुया। तब वो बताती, जो तूने दिया था ना, मैंने कहा था धोखा न देना, जो तूने कहा था वो तो मर गया। हालेलुया। ऐसा कहता, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ ऐसा कहता, ठीक है। हालेलुया। तो एक छड़ी देता है गेहजी को, कहता लेकर जा। हालेलुया। लेकिन यहाँ गेहजी आज्ञा तोड़ दी, इसलिए कोई काम नहीं हुआ। आपके जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा है ना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी आपके लिए हुई, बस आपके लिए हुई, आपके घर के लिए हुई, आपके बच्चों के लिए, लेकिन उनमें कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि आप आज्ञा को नहीं माने। हालेलुया। जैसे आज्ञा मानोगे वो काम पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आज्ञा तोड़ दोगे तो काम पूरा कहाँ होगा? हालेलुया। अब जब गेहजी को आज्ञा दी गई, हालेलुया, उससे कहा गया देख तू कहीं रुकना नहीं, उससे कोई कुशल से पूछे तो बयान मत करना, बोलना नहीं, बात नहीं करना, तो सीधा चले जाना। वो जो बच्चा है उस पर छड़ी रख देना, बच्चा उड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं गया। हालेलुया। लोगों ने उससे पूछा, वो हाल चाल बताने लगा, रुक करके नाश्ता पानी करने लगा, खाने पीने लगा। हालेलुया। इसलिए कोई काम नहीं हुआ। हालेलुया। वही जब एलीशा गया, हालेलुया, वो बच्चा क्या हुआ? जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भी धीरज धरना है इस महिला की तरीके से। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में आए और आपने प्रार्थना की, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ अच्छा हुआ, प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष मिली, प्रार्थना के द्वारा सारी चीजें पूरी हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर चीजें गड़बड़ा रही हैं तो हमें फिर से कहां भागना चाहिए? उसी प्रार्थना की ओर, वही प्रार्थना ठीक करनी चाहिए। हालेलुया। फिर से मैं वही दरवाजा खटखटाना चाहिए कि कैसे हो रहा है, गड़बड़ कैसे हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जब हम इधर उधर भागेंगे, उसको मालूम है कि मेरे पास तो संतान थी नहीं, लेकिन उसी ने कहा था और उसी के कहने के द्वारा मुझे मिला है, तो मैं उसी के पास डरती जाती हूँ, पूछती हूँ ये कैसे हो गया। वो कहती है मैंने कहा था ना धोखा न देना। हालेलुया। उसी तरीके से आपका भी विश्वास इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम बीमार थे, समस्या में थे, रोग में थे, तमाम प्रकार के कष्ट में थे, लेकिन जब हम आए प्रार्थना में और प्रार्थना हुआ और हम अच्छे हो गए। हालेलुया। और अचानक फिर से किसी कारण बीमारियां आ गई, दुर्बलता है, समस्या आ गई, तो हमें फिर से प्रार्थना की ओर मन लगाना चाहिए। हालेलुया। अभी तक तो हम ठीक थे, लेकिन अब कैसे क्या हो गया? तुम जब अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, तो मालूम चलेगा कि हमारी प्रार्थना क्या हो रही है? कमजोर हो रही है, हमारी संगति कमजोर हो रही है, हम प्रार्थना में ढीले पड़े। तो हमें केवल कुछ नहीं करना है, अपनी प्रार्थना को क्या करना है? मजबूत करना है।
संगति को मजबूत करना है। ऑटोमेटिक जो अपनी प्रार्थना को मजबूत करोगे, संगति को मजबूत करोगे, ऑटोमेटिक जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं, वो टलती चली जाएंगी। तो क्या होंगे? टलती चली जाएंगी। अगर हमने एक बात कही किसी काम के लिए, अगर हमने कहा और वो काम नहीं पूरा हुआ, तो हम समझ जाते हैं कि प्रार्थना क्या है? कमजोर है। अगर हमने कहा और वो काम पूरा हो गया, तो प्रार्थना ठीक चल रही है। और हमने कल के लिए कहा और परसों भी नहीं हुआ, नरसों भी नहीं, पूरा हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गया, महीना बीत गया, और काम नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारी प्रार्थना ढीली पड़ रही। हमें अपनी प्रार्थना को मजबूत करना, हमें रिश्ते को मजबूत करना। जैसे प्रार्थना मजबूत होगी, रिश्ता आपका मजबूत होगा, ऑटोमेटिक वो काम क्या होगा? अब यहाँ लिखा 24 में लिखा, 14 के 24 में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। 25 में लिखा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। वो सहायक भेजेगा, और वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा ना, तो तुम कहते ना कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें संगति करना नहीं आता, लेकिन जब वो सहायक आपके पास आएगा ना, वो आपको प्रार्थना भी करना सिखाएगा, संगति कैसे की जाती है उसको भी सिखाएगा। प्रार्थना कब करना चाहिए वो भी बताएगा। वो सारी चीजों को आपको बताएगा। जैसे जब सहायक दिया गया मूसा को, हारून, अब वो तो तोतला था, लेकिन जो कुछ परमेश्वर संदेश देता मूसा को, वह हारून के द्वारा आगे जाता था। अब सोचो, उसी तरीके से जब हम प्रार्थना करेंगे हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो जो सहायक हमें दिया गया है, वो हमें सारी बातों को समझाएगा। हम वचन पढ़ रहे, समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो सहायक हमें बताएगा, वो सहायक हमें समझाएगा। हमें प्रार्थना करना नहीं आ रहा, प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन वो सहायक, बाइबल कहती है, तो आप ही आत्मा में आहें भर भर करके क्या करता है, जो बयान से वो क्या होती है, उस रीति से वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। लेकिन सहायक आपके पास नहीं है, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है। अब कैसे जानोगे कि सहायक आ गया, कैसे जानोगे कि नहीं आया? कैसे मालूम चलेगा कि सहायक हमारे साथ है? भाई आप गाड़ी लेकर निकले घर से, गाड़ी चली जा रही, गाड़ी रुक गई, अब आप किक मारे स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी के पेट्रोल, अब आप सफर नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप प्रार्थना में बैठे, आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं है, आपका मन नहीं भटका, आपको आलस नहीं आई, व्यर्थ बातें आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो रही, आप आनंदित होकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो सहायक आपके साथ बैठा है। सहायक कहाँ बैठा है? आपके साथ बैठा है। वही प्रार्थना करने बैठे, ऊट पटांग चीजें आने लगी, नींद आने लगी, व्यर्थ बातें चलने लगी, व्यर्थ विचार आने लगे, गलत स्वप्न, आप बैठे हो, गलत चीजें आपके अंदर उत्पन्न हो रही, आप कुछ सोच नहीं रहे, आपको कुछ दिखाई देने लगा, फिर थोड़ी देर बाद नींद आए, सहायक आपके पास नहीं।
जब सहायक आपके पास रहेगा वो आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। वो जो सहायक होता है ना, जब आप प्रार्थना में बैठते हो ना, जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करने बैठते हो ना, तो जो सहायक होता है ना, वो पूरा आपको क्या करता है? वह इस तरीके से क्या करता है? घेर लेता है। अब जब वो इस तरीके से पूरा कवच घेरा हुआ आपको, कोई छू सकता है? कोई छूने आएगा? नहीं छू पाएगा। वो नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सहायक है ना, वो हमें घेर के रखा है। जब हम प्रार्थना करने बैठते तो कहते ना, प्रभु आप आए, हमारी क्या करें? सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हमें आलस ना आए, नींद ना आए। तो सहायक जब हम विनती करते, प्रार्थना करते हैं, यहाँ लिखा है वो हमारे लिए क्या भेजता है? सहायक। और जब वो सहायक आया तो जब नींद आने लगेगी ना, वो सहायक क्या करेगा? डांटेगा उसको। जब व्यर्थ विचार आए तो सहायक डांटेगा, है प्रार्थना कर रहे। कोई चीजें नहीं उत्पन्न होंगी आपके जहन में, वो सहायक आपके साथ बैठा है। हम मार्ग में जा रहे, रास्ता बहुत कठिन है, प्रभु कैसे जाए? प्रार्थना आपने किया, अब वो कठिन मार्ग से आप बड़ी आसानी से चले गए और पार हो गए। तो लोग क्या कहते हैं? अरे हमने अपनी बल से, अपनी ताकत से हम पार हो गए। लो, वो सहायक आपको पार करा दे। मूसा के लाठी मारने से समुद्र तो भाग नहीं हो गया। ध्यान दो, लाठी दिया किसने? मारने को कहा किसने? कहते ना, ओ जी फला ने प्रार्थना किया, हम चल। फला ने प्रार्थना से नहीं चंगा हो, उसने विनती किया कि वो चंगा यीशु मसीह ने विनती किया कि प्रभु अब वचन पढ़ो और देखो। जब पतरस और यूं तीसरे प्रहर प्रार्थना करने मंदिर में आ रहे थे, और सुंदर फाटक के पास पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति मिला, जो क्या मांग रहा था? भीख। उसका रोज का काम था, जन्म का लंगड़ा था। पतरस यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तुझे किसके नाम से देता हूँ? वो क्या करने लगा? किसके नाम से दिया गया? अगर पतरस कहता मैं अपने नाम से चंगा करता, चंगा होता? जैसे यीशु का नाम आया, वो लंगड़ा दौड़ने लगा। इसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है वचन। जैसे ही आपके जीवन में यीशु का नाम आएगा, जैसे आपके जीवन में यीशु उत्पन्न होगा, दर्द कितना भी क्यों ना, एक व्यक्ति बड़ा करा रहा है, और चुप शांत बैठा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा। उसके कान में जाओ, ऐसे हाथ करो कि आवाज बाहर न जाए, और उसके कान में बोलो, यीशु मसीह के नाम से तो उठ जाए। अगर शब्द अंदर गया, वो उठकर खड़ा हो जाएगा। सुनने की क्या है? जैसे ही यीशु का शब्द उसके अंदर जाएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर बाहर निकला, बाहर। शब्द कहाँ गया? अंदर। किसके अंदर? कब्र के अंदर। आपकी आवाज में वो पावर होनी चाहिए, वो घुस पाए। ये कमरा है, कमरे के अंदर कोई है, भाई अकेला वो निकलेगा? निकलेगा? आप जब तेजी से घुराओगे, दरवाजा खटखटाओगे, जब आपकी आवाज उस तक पहुंचेगी, तब वो व्यक्ति आपके लिए दरवाजा खोलेगा। इसके पहले खोल देगा। उसी तरीके से आपका शब्द पहुंचना चाहिए। आप कैसी आराधना करते हैं? आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आपका निवेदन कैसा है?
अगर आप किसी काम के लिए अप्लाई कर रहे हो, चिट्ठी डाल रहे हो या आवेदन पत्र दे रहे हो, अगर जब तक वो पत्र उस अधिकारी तक नहीं पहुंचेगा आपका काम पूरा हो सकता है? वो पहुंचेगा तब। इसीलिए कि पहुंचे आप क्या करते हो? हाथों हाथ देने का प्रयास करते हो। हालेलुया। या उसके करीबी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हो कि भैया ये उनके हाथ में पहुंचा देना। हालेलुया। ध्यान करके पहुंचा देना। तो जब उसके हाथ में पहुंचता है वो देखता है, हालेलुया, तब आपका रुका हुआ काम क्या होता है? हालेलुया। उसी तरीके से आपकी रिक्वेस्ट, आपकी प्रार्थना जब परमेश्वर तक पहुंचेगी, हालेलुया, हालेलुया। ये तो 10 अध्याय में लिखा के विषय में। हालेलुया। वो भक्त था, दान देता था, पूरे घराने समेत डरता था, बराबर प्रार्थना करता था। बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना, उसके दान, अदस्वांश कहाँ पहुंचे? परमेश्वर के सामने पहुंचे। तब वहां से दूत आया। हालेलुया। उसी तरीके से आपकी प्रार्थना पहुंचेगी तब दूत भेजा जाएगा आपके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप ये सोचो कि अभी अटकलें हैं जीवन में, संघर्ष है, परेशानियां हैं, हालेलुया, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हालेलुया जो हमारी प्रार्थना है ना वो पहुंच नहीं पा रही। आप रिक्वेस्ट बार बार डालो, हालेलुया, 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 बोले हालेलुया। जब आपका प्रार्थना पत्र पहुंचेगा, हालेलुया, और प्रार्थना होगी, हालेलुया, तो उत्तर शीघ्र ही आपके जीवन में आएगा। और जब आपका प्रार्थना पत्र परमेश्वर तक पहुंचेगा ही नहीं, हालेलुया, पहले हमें याद है, अब तो जल्दी कोई गाता नहीं, न किसी के मुख से सुनते, न कोई कलीसिया के मुख से जल्दी सुनते। हालेलुया। जो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब गीत सुनते थे कि प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर, आशीष लेकर नीचे आती है। पहले बहुत सुनते थे जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बगल में प्रार्थना होती थी तो लोग गाते रहते थे हालेलुया उस घर में, लेकिन अब नहीं सुनाई देता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। तो प्रार्थना विनती जब पहुंचेगी ऊपर तो उत्तर लेकर नीचे आए। हालेलुया। जब विनती पहुंचेगी नहीं, प्रार्थना पहुंचेगी नहीं, तो उत्तर कहां से आएगा आपके जीवन में? हालेलुया, हालेलुया। और वहीं आप देखो तिमाई के पुत्र अंधे बरतिमाई को, हालेलुया, हालेलुया, और जब प्रभु को पुकारा लोगों ने उसे क्या किया? डांटा। हालेलुया। जब डांटा तो क्या चुप हो गया? कैसे किया? और तेजी से पुकारा। जब और तेजी से पुकारा तो शब्द कहाँ पहुंचा? प्रभु के कानों तक। जब प्रभु के कानों तक पहुंचा तो प्रभु ने क्या किया? अपने चेलों को आदेश दिया, कहा जाओ उसको लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया। अभी प्रभु जब उसके सामने से गुजरा, वो पुकारा तो प्रभु नहीं सुन पाया क्योंकि वो धीमे से पुकारा। लेकिन जब प्रभु उसके सामने से गुजर गया, दूर चला गया, तो और तेजी से पुकारा। अब प्रभु के कानों तक उसका शब्द गया। और जब प्रभु ने सुना तो प्रभु ठहरा, चेलों को आदेश दिया कि जाओ उसको पकड़ कर ले आओ, बुलाओ। और जब उसको लाया गया तो उसके जीवन से अंधेरा क्या हो गया? दूर हो गया। उसके पास देखने की सामर्थ आ गई। हम परमेश्वर को पुकारेंगे और हमारा शब्द परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगा तो वह स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। हमारी हेल्प करने वालों को भेजेगा, हमारी सहायता करने वालों को भेजेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और सहायता करने के लिए हालेलुया, हालेलुया। अभी कल हम मार्केट निकले, हालेलुया, और हमें कहा मिट्टी की जरूरत है, गड्ढा हो गया, पढ़ना है, और किसके पास जाए, कहाँ फोन लगा, हमारे पास फोन नंबर भी नहीं है। हालेलुया। हम जा रहे थे तभी वो माटी लाते हुए रास्ते में वो मिल गया। हमने एक हाथ दिया, तुरंत गाड़ी रोका। हाँ बताइए भैया। हमने कहा आश्रम में मट्टी गिरा। भैया कल गिरा देंगे। हालेलुया। न हमने नंबर लिया, न उसको नंबर दी, न फोन के, कुछ नहीं किया। ओके बात कुछ नहीं, कल को शहद दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब
आप प्रार्थना करोगे उस काम के लिए तो भेजेगा। हालेलुया। हम कहीं और जा रहे थे लेकिन रास्ते में मिल गया। हालेलुया। और हमारी नजर पड़ गई, हमने उसको रोका नहीं। हमने कहा भैया हमारा भी एक काम कर, उसने कहा कल कर दी। हालेलुया। और हो गया किसके द्वारा? प्रार्थना। जब तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर भेजेगा खुद ब खुद। हालेलुया। भाई जाए इस मार्ग में फला व्यक्ति आ रहा है, उससे मुलाकात कर ली। हालेलुया। तो ऑटोमेटिक आपकी मुलाकात हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना ही नहीं करोगे, शब्द पहुंचेगा नहीं। हालेलुया। तो आप वहां पहुंचोगे ना तो पता लगा भाई ने भैया घर चला गया। हालेलुया। कहाँ गए? तुम कहाँ खेते में। जब आप वहां पहुंचे खेत में, भाई फलाने नहीं आ रहे। हाँ आज तो कहाँ गए? अरे भाई ने बहन जाता। अब आप वहां से वहां गए, वहां जब पहुंचे कर भैया अरे बहन नहाए बस करते चला गए। आप सारा दिन उसके पीछे हो लेकिन वो नहीं मिल रहा। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे ना तो घूमता टहलता खुद ब खुद कर भैया का हाल चाल है, खुद ही पूछे चला आएगा। हालेलुया। वो खुद चला आएगा। हालेलुया। पूछने के लिए। हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना। परमेश्वर ने एक ऐसा सहायक भेज दिया। हालेलुया। भेजा कि नहीं भेजा? हम गए नहीं, क्यों? प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हम बस हम नहीं जानते, आप पर विश्वास है, आप जाने आप संभाले, हम नहीं कुछ कर सकते। परमेश्वर ने खुद ब खुद भेजा। उसने वो आए और अपना परिचय दिए कि हम इस काम के लिए आए हैं। हालेलुया। 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 हम लोग नहीं गए, समझो परमेश्वर ने खुद भेजा। हालेलुया। उन्होंने कहा हम इस काम के लिए आए। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करोगे तो सहायक खुद दिया जाएगा। यहाँ वचन कह रहा है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। उस तरीके से नहीं देता जो संसार देता है, वो अपनी शांति देता है, अपने अंदर से देता है। हालेलुया। वो दूसरे की चीजों पर विश्वास नहीं करता, वो कह रहा मैं अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा, या फिर कह रहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। फिर कह रहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरे। डर भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। कोई बात हो डर जाओ, नो डरो नहीं। हालेलुया। ना तो व्याकुल हो ना तो डरो। हालेलुया। विश्वास रखो। क्या रखो? विश्वास रखो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अब यहाँ कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। 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 और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु इसलिए होता कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलिए। हालेलुया। 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 अब 15 के 26 में लिखा। हालेलुया। 15 के 26 में कहता है परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सहायक क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब वो सत्य का आत्मा आपके जीवन में आकर नियंत्रण लेगा। हालेलुया। 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 वो कहते हैं भाई तू झूठ बोलना कैसे छोड़ दिया, ओ भाई तू नशा कैसे छोड़ दिया, ओ भाई तूने व्यभिचार कैसे छोड़ दिया, तूने क्रोध कैसे छोड़ दिया, तूने ईर्ष्या कैसे छोड़ दिया, तूने घमंड कैसे छोड़ दिया। अरे भाई उसने छोड़ा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो तो बेचारा परेशान था उसी में, उसका पूरा जीवन बेकार था उसी में। हालेलुया।
लेकिन जैसे ही सत्य का आत्मा आया, हालेलुया, उसके जीवन में नियंत्रण लिया, वो सारे झूठ सारे फरेब क्या हुई, उसके जीवन को छोड़कर भाग गए। हालेलुया, क्या हुई, भाग गए। हालेलुया, आपके कमरे में क्या है, अंधेरा, एक टॉर्च लेकर जाओ, हालेलुया, अंधेरा क्या हो जाएगा, दिखाई देगा, मालूम चलेगा था कहाँ गया, लेकिन जैसे टॉर्च बाहर निकलेगा, याद रहे, जब तक आप सत्य पर चलते रहो, प्रकाश आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, सहायक आपकी अगुवाई करता रहेगा। लेकिन जैसे आप सत्य को छोड़ दोगे, झूठ का साथ लोगे, गलत चीजों की संगति करना चालू करोगे, गलत कामों में सहायता करना चालू करोगे, ऑटोमेटिक जैसे ही टॉर्च बाहर आई, फिर से अंधेरा आ गया। मतलब इसका अंधेरा छापे था। अंधेरा क्या है, छापा हुआ है। हालेलुया। उसी तरीके से शत्रु प्रबल है, वो क्या कहती, वो घात ये क्या करता है, बैठा रहता है, कब किसको पाए, छुपा बैठा है। लेकिन अगर आपके पास हथियार है, हालेलुया, वो देखेगा, कहेगा भाई आगे मत जाओ, गर्दनें मारेगा, ऊपर जाएगी। हालेलुया, इसके पास क्या है, दो धारी तलवार। हालेलुया, हालेलुया, ये क्या है, पैनी। हालेलुया, चोखे से भी क्या है, चोखा। हालेलुया, तो वो दो धारी तलवार क्या है, वचन। जब वचन आपके पास रहेगा, वो नहीं, तो इस तरीके से आपको लेकर चलना है, सत्य के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, सत्य से कमर कसना। कैसे, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की जूते पहनकर, उद्धार का तोप, हालेलुया, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार लेकर आगे बढ़ चलो। हालेलुया, पहले कह रहा है सत्य से क्या करना है, हालेलुया, और यहाँ क्या कह रहा है, हालेलुया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया, सत्य का आत्मा, झूठ का आत्मा नहीं, हालेलुया, फरेब का आत्मा नहीं, हालेलुया, वो सत्य का आत्मा आएगा। हालेलुया, ये अगुवाई करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता, हालेलुया, 139 अध्याय, भजन संहिता 139 का 5, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया, मुझे क्या किया है, आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया, 13 में लिखा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया, हमारे मन का क्या है, स्वामी, और आपके मन का स्वामी कोई और हो जाए, हालेलुया, तो मन में चिक तो आएगा, क्योंकि मन का स्वामी क्या हो चुका है, दूसरा कोई जो हो चुका, जो होगा वही तो आएगा, अगर वो जैसा होगा वैसा लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके नाना जलेबी की दुकान खोले हैं, ये तोरे घरे हित का लेके समोसा का लेके चाहे जा भाई जलेबी लेके तू कनिए खोले हैं जलेबी। हालेलुया, जलेबी लेकर आएंगे ना, आधी रात को आएंगे फिर भी जलेबी लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचा कि हमने नाना मिठाई लेके आओ, कहीं बटवा कहाँ से मिठाई लेके आओ, जलेबी दुकान खोल ली, जोन बताओ तो लेके आओ, अब कहाँ जाए खरीदने मिठाई। हालेलुया, तो मन का स्वामी जब हमारे यीशु मसीह हो जाएगा, हालेलुया, वो सत्य है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है, हालेलुया, हालेलुया, करुणामयी है, धीरजवंत है, तो सारी चीजें उसके अंदर है, तो आपके अंदर भी तो आएगी जब वो आएगा आपके अंदर।
इसलिए मन का स्वामी उसे बनाओ। यहाँ कह रहा मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रखा। 19 में लिखा, हे परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर देते हैं। हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले कि मैं कैसा हूँ। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। पहले कह रहा है कि देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और परख कर मेरी क्या कर, कहाँ अगुवाई कर? अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, जिसे कोई अंत नहीं। लेकिन वो पहले तो जांचेगा, परखेगा कि आप में कोई बुरी चाल है कि नहीं है। आपको सावधान रहना हो। अपने जीवन से बुरे काम को क्या करना हो? बोले याद रखो, जिसको मन में बैठाओगे वही आकर आपके मन में क्या करेगा? राज्य करेगा। आपको अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जो लापरवाह है और सो जाता है, आपने उसको गुड़ तक आ दिया, चोट तो नहीं लेके लेकिन चूटा खाई दी, क्योंकि देखते नहीं सोता है। दरवाजा बंद करके सोता है। 2 दिन बाद जब उठा सोए के तो पता लग सारा गुड़ चूटा, क्यों? क्योंकि वो सो गया ना, लापरवाह। अगर लापरवाह ना होता ना तो घर के बाहर रखता, वही ले जाओ 20 रुपये किलो, उसे धन भी मिल जाता, रोटी चूटा भी मिलता। और अच्छी खासी इनकम भी कर लेता। और जब मालिक आता, भाई गुड़ क्या हो गया? अरे मालिक आपने 10 में कहा था, मैंने 20 में बेचा। मालिक क्या होता? प्रसन्न होगा। बहुत अच्छा काम किया। तो क्या कहता? अरे आज से पूर्णता, आज को हवेली की देख रेख करेगा। उसकी जिम्मेदारियां क्या होती? बढ़ जाती। आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपने काम में निपुण रहना होगा। जो परमेश्वर आपको काम दे रहे उसमें निपुण रहना होगा। तब वो आपका औहदा बढ़ाएगा, तब जिम्मेदारी बढ़ाएगा। अब उसने आपको काम दिया, ये कर लो। आप सो गए नहीं तो कहाँ से बढ़ेगी जिम्मेदारी? वो कहाँ से देगा अगला काम? इसलिए कह रहा मुझे जांच कर कि कोई बुरी चाल है कि नहीं। और उस अनुसार मुझे बदला दे। आमीन। इसलिए आपको भी तैयार रहना है कि जब परमेश्वर आपको जांचे और परखे तो आपके अंदर कोई बुराई ना पाएगी, आपके अंदर कोई गलत चीजें ना पाएगी। परमेश्वर जब आपको जांचे परखे, आप उससे नमक के समान करेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिफल दे और अच्छा प्रतिफल दे। बोले यीशु मसीह। ताली को जाके परमेश्वर। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। का दिन है। और उसके वचन के अनुसार जैसे उसने कहा मुझे अशुभ करने के लिए तुम यही किया करना। जैसा मरकुस 14:22 में लिखा, जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, उन्हें दी और कहा लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से लिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है
जो बहुत लोगों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर की राज में नहीं जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर भी भजन गाकर बाहर ले हालेलुया, बोले यीशु मसीह हालेलुया। उसने ठहराया और कहा हालेलुया, मुझे स्मरण करने के लिए, मतलब याद रखने के लिए तुम यही करो। हालेलुया, दिन है और हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हालेलुया सूली पर चढ़ा बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गा करके हम रोटी को लेंगे हालेलुया, उसके बाद रोटी को खाएंगे। आमीन, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद सनातन काल के परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आज के दिन लेकर शिरों पे ठहरा तेरे पिता प्यार के लिए मेरे पिता आपके पवित्र दिन में तेरे पिता उस रोटी को खा सके जो आपने हमारे लिए ठहराई है तेरे पिता सारा आदर आपको सारे हम थे नहीं प्यारे पिता इस योग्य, परंतु आपने हमें इस योग्य बनाया हम रोटी को खा सके। सो आपका धन्यवाद देते हैं इस बड़ी दया के लिए, इस बड़ी अनुग्रह के लिए। सारा आदर सारी महिमा हर एक को ब्लेस करते हैं, हर एक की गुआई और मदद करे प्यारे पिता, और अपनी गुआई में लेकर सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। चारों तरफ शांति को बोलते हैं, आपकी इवनिंग में जैसे तक होती है बिना किसी बात की, वैसे आगे को होती रहे प्यारे पिता, तो कम्युनिटी और अपनी गुआई में लेकर चारों तरफ शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह हमें करना प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए करें और अपनी गुआई में लेकर आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की सभी को जय।